Hello everyone, welcome to Let's Talk hashtag I am with you. I am Rashmi Verma. Today tip of the day is mindfulness. Mindfulness is a type of meditation. Meditation जिसमें हम ध्यान लगाने के लिए अपने लिए एक अलग से टाइम निकालते हैं. इसके लिए एक शांत जगह खोजते हैं. कभी हम पार्क जाते हैं, कभी घर में शांत जगह खोजते हैं, कभी धीमा गाना सुनते हैं. लेकिन जो माइंडफुलनेस है उसमें हम एक अलग से टाइम नहीं निकालते हैं, बल्कि हम जिस सिचुएशन में होते हैं उसी सिचुएशन में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं. हमारे सामने जो चीज़ें होती हैं उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं. यानी अगर आवाज़ तेज है, आवाज़ धीमी है, तो उस पर हम ध्यान देते हैं. लाइट आ रही है, तेज है लाइट, धीमी है लाइट, उस पर ध्यान देते हैं. हम उस चीज़ को फील करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसी में जीना सीखते हैं. यानी एक तरह से माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमें जीना सिखाता है, हमें खुश रहना सिखाता है. यह मेडिटेशन हमारे थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, और साथ ही जो हमारा बेचैन चिंतित दिमाग है उसे तो काफ़ी अच्छे ढंग से कंट्रोल करने की कोशिश करता है. आज के टाइम में हम हमेशा थकान, नींद का नहीं आना, स्ट्रेस जैसे प्रॉब्लम का सामना करते हैं. हमें चीज़ें याद ही नहीं रहती, हम कितनी भी कोशिश कर लें ज़रूरी चीज़ें याद नहीं होती हैं. इसके लिए बहुत सारे लोग योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते हैं. इससे काफ़ी हेल्प भी मिलता है. कुछ लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए मूवी देखते हैं, बाहर घूमने जाते हैं. ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग को राहत देती हैं, लेकिन फिर बाद में वही स्ट्रेस आने लगता है. क्योंकि हम अपने दिमाग को पूरी तरह से आराम नहीं देते हैं. चाहे हम घूमने जाएं, चाहे सोए, हमारा दिमाग चलते रहता है कि अच्छा ये चीज़ होने वाला है, वो चीज़ होने वाला है, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता. हमारे दिमाग में चलते रहता है. हम लाख अपने शरीर को आराम दे दें, लेकिन दिमाग नहीं सोता है. दिमाग में चीज़ें आती जाती रहती हैं. और जब हमारा दिमाग नहीं सोएगा, हमारा दिमाग आराम नहीं करेगा, तो हम कितना भी शरीर को आराम दें, हम फ्रेश फील नहीं करेंगे, हम हेल्दी फील नहीं करेंगे. इसलिए दिमाग को हेल्दी फील कराने के लिए, हेल्दी करने के लिए हमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सहारा लेना होता है. कई स्टडी से ये स्पष्ट हुआ है कि यह हमारे मन और शरीर दोनों पे अच्छा असर डालता है. साथ ही स्टडी से ये भी क्लियर हुआ है कि कई कंपनियां जैसे गूगल है, फोर्ड है, वो अपने एम्प्लॉय को इसकी ट्रेनिंग दे रही है माइंडफुलनेस की, क्योंकि ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना सिखाता है. तुम जिस सिचुएशन में हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उसी में जीना सीखो. और जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर उसी में जीना सीखते हैं तो हम खुश रहना सीखते हैं. हमारे काम का इम्प्रूवमेंट होता है, हमारी क्रिएटिविटी पावर बढ़ती है. क्योंकि जब हम चीज़ों को सीख लेते हैं कंट्रोल करना, हम चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है. और जब स्ट्रेस कम होता है तो हमारा थिंकिंग पावर बढ़ता है, हमारी क्रिएटिविटी पावर बढ़ती है. साथ ही स्टडी से ये भी क्लियर हुआ है कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल के संस्थापक थे, वो भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सहारा लेते थे. अब माइंडफुलनेस कैसे हेल्पफुल है, इसे हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो दिमाग है उसमें दो तरह की थिंकिंग आती है. एक थिंकिंग जो रैबिट की तरह होता है, हमेशा उछल कूद मचाने वाला, मतलब तरह तरह के थिंकिंग आते रहते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है. और एक थिंकिंग होता है ब्रेन में जो टर्टल की तरह होता है, धीरे धीरे धीमी गति से चलने वाला. तो ये मेडिटेशन हमारे रैबिट जैसे थिंकिंग पावर को कंट्रोल करते हुए टर्टल जैसे थिंकिंग पावर की तरफ ले जाता है. यानी हमारे थिंकिंग पावर को कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, और हमारे सोचने समझने की शक्ति को भी कंट्रोल करता है. जिससे हमारे मन में जो उटपटांग चीज़ें आती रहती हैं, थिंकिंग पावर आता है, वो थिंकिंग आते रहते हैं, उसे कंट्रोल करता है. अभी साथ ही ये हमारे जो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, गुस्सा होता है, हाइपर एक्टिविटी होता है, उसको कंट्रोल करता है. हम हाइपर एक्टिविटी में बहुत गुस्सा करते हैं, चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, उसे ये कंट्रोल करता है.
ये क्लियर है कि माइंडफुलनेस आज के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल है। इसके लिए हमें अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम जैसे जिस सिचुएशन में होते हैं उसी में ध्यान लगाने की कोशिश करनी होती है। यानी अगर हम ऑफिस में हैं तो हमें ये देखना है कि हमारी सांसें तेज चल रही हैं, धीमी चल रही हैं, लाइट आ रही है, कम है, तेज है, आवाज़ आ रही है, कम है, तेज है, कैसी आवाज़ें आ रही हैं, हमारे आसपास का सिचुएशन कैसा है, हमारे मसल्स में सिकुड़न हो रहा है, जकड़न हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जब हम इस चीज़ों पर लगातार ध्यान देते हैं तो हम अपनी थिंकिंग पावर को भी कंट्रोल करते हैं, अपने ब्रेन को भी कंट्रोल करते हैं। इससे हमारा स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। कुछ समय के लिए आता है लेकिन फिर वो चला जाता है। यानी आज के टाइम के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन काफ़ी हेल्पफुल है, जिसमें न तो अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है, न एक शांत जगह की ज़रूरत है, बल्कि आप जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप इससे संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप लेट्स टॉक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।